सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप कम रिवीजन में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसा कि मेरे साथ था, मैंने एक बार पूरा पढ़ा था एंड जो सेकंड रिवीजन था उसके अंदर मेरे 9 to 10 सब्जेक्ट्स हुए थे। हार्डली मेरा 1.5 टाइम्स रिवीजन हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हमको रिवीजन किस तरह से करना है और रिवीजन करते समय जो हम जाने और अनजाने में गलतियां करते हैं उनसे हमें कैसे बचना है। फ्रेंड्स, मेरे नीट पीजी की जर्नी स्टार्ट होती है 5 फेब को। मैंने इस दिन प्रेप लेटर परचेज किया एंड मैंने मेरी स्टडी कंटिन्यू की एंड जो मेरी फर्स्ट रीडिंग थी वो कंप्लीट हुई 21 अगस्त को। फाइनली 21 अगस्त के बाद में मेरे रिवीजन का टाइम स्टार्ट हुआ एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से पता थी कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरा रिवीजन हार्डली 2 बार हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं स्लो रीडर था एंड मैं ज़्यादा एक दिन में पढ़ भी नहीं सकता था। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ पहले पता लग गई थी। तो मैंने जो यहाँ सबसे पहले काम किया वो था कि मैंने मेरे जितने भी वीकेस्ट सब्जेक्ट थे उनकी लिस्ट बनाई एंड एक कॉपी में लिखा एंड मेरा जो रिवीजन था वो मैंने वीकेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसका रीजन बताता हूँ। हम क्या करते हैं, जब भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यही काम किया कि मैंने सबसे पहले वीकेस्ट सब्जेक्ट को चुना ताकि वो मेरा स्ट्रांग हो जाए। बिकॉज अगर मैं वीक सब्जेक्ट को डिले करूंगा तो बाद में एग्जाम भी आने वाली है, तो हो सकता है कि मैं उसको थोड़ा घास काट दूं सब्जेक्ट की, तो मेरा वीक हमेशा के लिए वीक ही रह जाएगा एग्जाम तक। और स्ट्रॉन्ग का तो एक होता है कि स्ट्रॉन्ग जो सब्जेक्ट है वो तो हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग रहना ही है, तो उसकी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट मारे कि हाँ यार, मेरा वीक सब्जेक्ट हो चुका है, अब मुझे कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो आप जब उस वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे तो उसके बाद में जो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा उससे आप आने वाले जो सब्जेक्ट है उनको और भी अच्छी तरह से पढ़ोगे। फाइनली कंक्लूजन यही है कि आपको जो रिवीजन स्टार्ट करना है वो हमेशा वीकेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सेकंड है, अब आपको आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे कि जैसे आप फर्स्ट रीडिंग में पढ़ रहे थे, आपने फिजियो उठाई, फिजियो कंप्लीट, फार्मा उठाई, फार्मा कंप्लीट। लेकिन अब आपको क्या करना है, जैसे आपने फिजियो उठाई तो फिजियो का आप सीवीएस स्टार्ट करोगे, तो आपको फिजियो के सीवीएस के बाद में करना है तुरंत आपको पैथो का सीवीएस, पैथो के बाद में मेडिसिन का सीवीएस, मेडिसिन के बाद में आपको करना है पीडियाट्रिक्स का सीवीएस एंड उसके बाद में करना है आपको फार्मा का सीवीएस, ठीक है। तो आपको सीवीएस एक बार में पूरा कंप्लीट करना है। ये करके देखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप एनाटॉमी में आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ ही ऑर्थोपेडिक्स भी खत्म कर देनी है। अपर एंड लोअर लिम्ब के जितने भी फ्रैक्चर्स वगैरह है वो सारे खत्म कर देना है। एंड और मैं बात करूं, जैसे आप फिजियो का सीएनएस पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आपको एनाट का सीएनएस भी खत्म कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़िए चीजों को। एंड कुछ सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ये नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे कि हो गया माइक्रो, एफएम, पीएसएम, तो इसको तो आप एक बार में फिनिश कर सकते हो। लेकिन जितने भी सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो तो आप यार उनको कोरिलेट करके पढ़िए, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है आगे। एंड थर्ड जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना है, पहले ये इमेज देखिए मेरे रूम की। ये मेरे रूम की इमेज थी और मेरे रूम में एक सिंगल वॉल का मतलब एरिया नहीं था जो खाली था। मैंने सारी वॉल्स ऑलमोस्ट फिल कर दी थी। तो आपको करना क्या है, खाली नोटबुक लेनी है, ठीक है। एंड कुछ स्टिकी नोट्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, आपको वो लाने हैं। एंड जैसे आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, आपको क्या करना है, रिवीजन करते टाइम पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज मिलती है आपको उनको तुरंत नोट डाउन करना है। जैसे आपको लगा कि आपको कोई चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है और आप उसको भूल सकते हो, आपको तुरंत के तुरंत आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ये आपको काम करना ही है। एंड सेकंड, स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि ये तो मैं पक्का ही बोलूंगा, तो उसको आप क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स पे चिपकाओ और अपने सामने जहां भी आप पढ़ने बैठते हो उसके सामने चिपका दो, तो ताकि आप उसको बार बार के में देखते रहो। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। अब यहां तक आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस कम आते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। अब आपको आपके रिवीजन के टाइम पे करना क्या है, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो एंड उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके अंदर टाइम आपको ज्यादा देना है, रेदर देन कि वो टॉपिक्स जो लेस इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस कम आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन प्रोटीन सेक्शन को ले तो उसके अंदर यूरिया साइकिल है, उससे आपको 1 to 2 क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे। वो 2 पेज का यूरिया साइकिल है, उसके अंदर आपको पक्का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको प्रोटीन्स के अंदर यूरिया साइकिल को अच्छे से पढ़ना है। एंड मैं
नेक्स्ट एग्जांपल लूँ पीएसएम के अंदर, जैसे 22 स्टेट है, उसके अंदर आपको जैसे टी टेस्ट हो गया, अनपेड पेड वाले, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे थोड़ा फिगर आउट करना है और आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके अंदर ज़्यादा टाइम देना है और जो भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके अंदर आपको थोड़ा कम टाइम देना है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कि आपको डेली 200 क्वेश्चंस निकालने हैं, यानी आपको 200 क्वेश्चंस निकालने हैं एनी हाउ। ये तो मिनिमम आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए और ये डेली निकलने ही चाहिए। अब इससे ऊपर आप कितने भी करो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको 200 तो मिनिमम करने हैं। अब आप क्वेश्चन करने की टाइमिंग कुछ ऐसे रख सकते हो, जैसे आप सुबह उठे और 9 बजे से स्टडी स्टार्ट किया आपने और आपने 1 बजे लंच किया, उसके बाद में आप 1 से 3 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और रात को जैसे आप 11 से 12 या फिर 11 से 1 आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों टाइम पे आपका ब्रेन थोड़ा स्लो रहता है। नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूंगा वो ये है कि नेगेटिव लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करते हो, उनसे आप जितना हो सके उतनी दूरी बना लो एंड अपने कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये जो 2 सी है इनको आप हमेशा बना के रहो, कंसिस्टेंट रहो एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो अच्छे से। एंड वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे रिवीजन करना है वैसे रिवीजन करो एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बस पढ़ते रहो कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। बेस्ट ऑफ लक, बाय।